शांति। बाबा ने कहा, जब कहाँ थोड़ी बहुत हलचल होती है ना, तो कई बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। गहराई में नहीं जाते, घबरा जाते हैं। अगर गहराई में जाए ना, तो कभी भी कितना भी बड़ा हलचल वाला पेपर हो या बात हो, लेकिन गहराई में जाने वाले, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र के तले में जाने वाले बहुत माल लेके आते हैं। ऊपर ऊपर वाले नहीं। ऊपर वालों को तो मछली मिलेगी, लेकिन गहराई में जाने वाले बहुत चीजें ले आते हैं। तो यहाँ भी कोई भी बात हो गई, बातें तो आएंगी। बातें नहीं आएंगी ये बाप दादा नहीं कहेगा। जितना आगे जाएंगे उतनी सूक्ष्म बातें आएंगी, क्योंकि पास विद ऑनर होना है ना। तो हलचल में घबराना नहीं। बाप दादा को उस समय भूल जाते हो, अकेले बन जाते हो ना, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। बाप दादा कंबाइंड है, कंबाइंड रखो, अनुभव करो तो देखो, पहाड़ भी रुई बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सागर में लहरें होती है, बहुत ऊंची ऊंची, भयानक, तूफान मचाती है। बहुत शोर करती है। पर क्या सागर इनसे डर जाता है? क्या सागर कहता है ये कब शांत होंगी, कब जाएंगी, क्यों इतना आवाज कर रही हैं, कितनी डरावनी है, कब हटेगी? क्योंकि सागर को पता है ये लहरें मुझसे ही निकली हैं और मुझ में ही समा जाने वाले हैं। फिर कभी ऐसा भी होता है, लहरें बिल्कुल शांत होती हैं, दोनों ही केस में सागर को कोई प्रॉब्लम नहीं। सागर को पता है मुझसे ही आई है, मुझसे ही निकली है, मुझ में ही समा जाएंगी। और जब हम सागर के गहराई में जाते हैं, ऊपर ऊपर लहरें कितनी भी भयानक हो, सागर की गहराई में शांति ही शांति है। कोई हलचल नहीं, कोई तूफान नहीं। वैसे ही मुझ आत्मा के मन में कितना भी तूफान हो, संकल्पों का, विकल्पों का, कैसी भी फीलिंग हो, डरावनी, मायूसी, उदासी, डिप्रेसिव, या कितनी भी एक्साइटमेंट की, आनंद की, ये निकले कहाँ से हैं? मन से। और मन किससे निकला है? आत्मा से। आत्मा का ही हिस्सा है। सारे संकल्प विकल्प मन में आते हैं, जैसे पानी का बुदबुदा
पानी से निकलता है और पानी में ही समा जाता है। वैसे ये सारे संकल्प, सारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस एक बुदबुदे के रूप में मुझसे ही निकलती हैं और मुझ में ही समा जाती है। मेरा ही हिस्सा है, मुझसे अलग नहीं हूं। तो मैं भाग के कहाँ जा सकती हूँ? क्या मैं इनको अवॉइड कर सकती हूँ? इनसे परे, इनसे दूर जा सकती हूँ? नहीं ना। तो बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है और कहता है ये बातें आएंगी, जितना आगे बढ़ेंगे उतना सूक्ष्म बातें आएंगी। मतलब संकल्प तरह तरह के तूफान लाएंगे, जो 63 जन्मों से अंदर दबाया है वो बाहर निकलेगा। पर जैसे बाबा कहता है वो आया ही है विदाई लेने, विदाई दे दो, उसको हटाओ, मिटाओ नहीं, रिजेक्ट नहीं करो, चेंज करने की कोशिश नहीं करो, दबाने की कोशिश नहीं करो, एक्सप्रेस भी नहीं करो, सप्रेस भी नहीं करो, लड़ो भी नहीं, भागो भी नहीं, बस टिके रहो, डटे रहो बाबा के साथ कंबाइंड रूप में। आत्मा संकल्पों से घबराती नहीं है। वो आत्मा जिसका ज्ञान का तीसरा नेत्र जागृत है कि मुझसे ही निकले हैं, मुझ में ही समा जाएंगे। मुझे डराने के लिए नहीं आए हैं। ये तो सिर्फ एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो प्ले हो रही है ड्रामा के लेवल पर। संकल्पों का, विकल्पों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का काम है आना और जाना। मुझ आत्मा का काम है उनसे साक्षी होना, डिटैच रहना, बस उन्हें ऊपर आने दे और जाने दे, ना उनमें फंसे, ना उन्हें हटाने की, मिटाने की कोशिश, ना दबाने की कोशिश। बस आया है, चला जाएगा। कितना टाइम रहेगा पता नहीं, कब जाएगा पता नहीं, पर मुझ आत्मा को उससे क्या लेना देना। वो डिस्टर्ब करने नहीं आता है। संकल्प की कोई भावना नहीं है डिस्टर्ब करने की। वो तो सिर्फ अपना नेचर, अपना स्वधर्म का पालन करते हैं। कभी शांति, कभी अशांति, कभी तूफान, कभी ठंडा।
संकल्पों का स्वधर्म है, थॉट्स का स्वधर्म है, माइंड का स्वधर्म है, मन का। और आत्मा का स्वधर्म क्या है? स्व का धर्म नेचर साइलेंस है, शांति है। इस साइलेंस से ही सब कुछ बाहर आया है। इस साइलेंस में ही मर्ज हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है गहराई में जाओ, देखो ये आए कहां से है, इसका ओरिजिन क्या है, सोर्स क्या है। ट्रेस बैक, पीछे जाते जाओ जाते जाओ। तो कौन मिलेगा जहां से ये सब निकला है? बिंदु से ही तो सिंधु निकला है, बिंदु में ही सिंधु है। तो जैसे सागर कैसी भी लहरें हो घबराता नहीं, वैसे मुझ आत्मा को भी कोई घबराहट नहीं। कुछ भी आ जाए, कैसा भी तूफान मन में हो, इतनी भी हलचल हो, मैं आत्मा बिल्कुल अचल अडोल बाबा के साथ तूफान को आने देती हूँ और जाने देती हूँ। बाबा की छत्र छाया में रहती हूँ। और तूफान चला जाएगा, अंतिम विदाई दे देगा। ये है ओम शांति। आई एम साइलेंस का अर्थ।